मैं जाना चाहता हूँ कंतारा चैप्टर 1। और डॉक्टर साहब आप चलेंगी? मैं ऐसी रक्तपात वाली मूवी बिल्कुल नहीं जा रही जिसमें पहले हीरो के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के व्लॉग में। वैसे मैं ये व्लॉग बनाता नहीं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए थे जॉली LLB 3 मूवी देखने के लिए। उसका तो व्लॉग ही एडिट करने का मन नहीं कर रहा है मुझको। मुझे लगा था बच्चों को कुछ प्रोफेशनल एडवाइस दे दूंगा इस मूवी के ज़रिए, लेकिन क्या एडवाइस दूं। बाय द वे मैं जाना चाहता हूँ कंतारा चैप्टर 1। और डॉक्टर साहब आप चलेंगी? मैं ऐसी रक्तपात वाली मूवी बिल्कुल नहीं जा रही जिसमें पहले हीरो के चेहरे से खून बह रहा है। मैं कह रही बड़ी अम्मी अच्छी मूवी, आपको चलना चाहिए एक बार। दोस्तों मैं तब से बड़ी मम्मी को यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो चलिए। लास्ट टाइम बाहुबली बड़ी मम्मी देखने गई। प्लीज़ 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 चल दो यार, प्लीज़ चल दो। बड़ी मम्मी प्लीज़ चलिए, इतनी अच्छी फिल्म है। मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि आप पैसे लेके चलिए। कह रहे मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं, आज मेरे अंदर वैभव का भूत आ गया। कहीं कोई वैभव को ना एकदम मक्खी छींक देती है तो वो कहता है आज मैं नहीं जाऊँगा, इस शादी में मैं नहीं जाऊँगा, इस ट्रिप पे मैं नहीं जाऊँगा, इस मूवी में मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा। तो आज मेरे अंदर वैभव का भूत आ गया है, तो आज कहीं नहीं जाना है मुझे। आप लोगों को जहाँ जाना है जाओ, नो फॉर मी। क्योंकि मेरे को याद है मैंने बाहुबली 1 भी घर में देखी थी टीवी पे पहले। बाहुबली 2 में भी तो रक्तपात हुआ था। रक्तपात हुआ था लेकिन हीरो के चेहरे से खून टपक रहा है, ये देखने वाली पिक्चर नहीं है। बड़ी मम्मी पता है मुझे जॉली LLB 3 बिल्कुल नहीं अच्छी लगी थी, लेकिन फिर भी मैं देखने गया था सिर्फ 2 रीज़न्स की वजह से। सबसे पहला तो कि जब सब लोग कहीं बाहर गए हैं ट्रिप पर तो प्लीज़ अपना गुस्सा दिखा करके, अपनी दिक्कत दिखा करके वो ट्रिप ख़राब मत। और बड़ा अपन ये भी कहा था कि अगर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो वो अच्छा रहता है आपके लिए। अगर आपको बड़ी मम्मी इस फैमिली से कट जाना है और नींद बहुत प्यारी है तो ठीक है। मेरे लिए फैमिली नंबर 1 प्रायोरिटी है, कंतारा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन प्लीज़ मुझे गंदी पिक्चर मत झिलाओ। आप डिसाइड करेंगी बड़ी मम्मी। जो मैंने उसका ट्रेलर देखा है, आधी से ज़्यादा मूवी काली है, अंधेरे वाली, लाइटें जल रही हैं। मुझे ऐसी पिक्चरें बिल्कुल नहीं पसंद है। नहीं, लेकिन मैं कभी इसीलिए उसकी नहीं देखती हूँ। क्या नाम है उसके डायरेक्टर का? संजय लीला भंसाली का। मैं नहीं देखती इसीलिए, बिकॉज उसकी काली नीली पिक्चरें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वो अंडरटोन। और इसमें तो 90% मूवी ब्लैक में सब वो है। मूवी अच्छी लगती है जिसमें ब्राइट लाइट हो, सूरज हो, लैंडस्केप्स अच्छे हों, ओशंस हो, माउंटेन्स हो। दोस्तों जब कंतारा आई थी फिल्म तो मैंने इसके बारे में पढ़ा था, उनके भगवान के बारे में। तो जो वो भगवान है वो हमारे नॉर्मल कृष्ण भगवान की तरह नहीं है, ऐसे भगवानों की तरह नहीं है। तो अब ये बड़ी मम्मी लोगों के लिए फिल्म नहीं बनी है, ना तो बड़ा आपा के लिए बनी है, ना वैभव के लिए बनी है। मैं एक लास्ट कोशिश कर सकता हूँ रिम्पी को मनाने का। अगर वो मान जाए तो शायद चली जाए, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, गेस करो बड़ी मम्मी चलेंगी कि नहीं? मना ही कर दिया होगा और क्या। बोल रही हैं अच्छा ठीक है चलते हैं। दोस्तों बेसिकली मैंने उनको एक रिव्यू दिखाया, इसका रिव्यू में बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। मैं भी ये फिल्म देखता नहीं, मुझे 2-3 लोगों से बात करके पता चला कि उनके हिसाब से ये बहुत ही स्पिरिचुअल मूवी है। श्रीश गेस करो मम्मी जा रही कि नहीं जा रही? चल रही है। कैसे पता? आई एम लुकिंग एट वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स इन द वर्ल्ड। नो सॉरी, लॉयर्स नहीं, दिन योगी। ओहो दोस्तों नमस्ते। आज ये कांतारा मूवी जो हमने अभी देखी है उसका एक रिस्पॉन्स नहीं रिफ्लेक्शन करना चाहता हूँ। बिकॉज़ मैंने आप सबसे थोड़ा पूछा था कि ये फ़िल्म किस चीज़ के बारे में है। और आजकल हम लोग हाउ टू शूट वीडियोज़ दैट डोंट सक देख रहे हैं। शुरू में बड़ी मम्मी जाना नहीं चाहती थी, फिर मैंने उनको इस फिल्म का किसी ने रिव्यू दिया था तो फिर हम लोग गए देखने के लिए और हम सबको अच्छा लगा। तो मैं चाहूँगा आप सब लोग 1 मिनट के अंदर 2 सवालों के आंसर्स दें। ये फ़िल्म किस चीज़ के बारे में थी, और अगर ये नहीं समझ में आता तो ये बताइए क्यों ये फ़िल्म अच्छी लगी। तो लास्ट में मैं बताऊंगा। सबसे पहले कौन बताएगा? तो मुझे कांतारा मूवी इसलिए अच्छी लगी, शुरुआत में तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे वही लग रहा था कि टिपिकल साउथ इंडियन मूवी होगी, हीरो को ज़्यादा दिखाएंगे और एक हीरोइन आएगी, इस टाइप की लग रही थी। लेकिन इंटरवल के बाद इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उसमें हीरो की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। लग ही नहीं रहा था कि ये कोई एक्टर है। जैसे कि साउथ इंडियन मूवीज़ जब हम लोग देखते हैं, स्पेशली जब डब्ड होती हैं, तो पता लगता है बिकॉज उसके एक्सप्रेशंस, रिएक्शन सब ओवर द टॉप होते हैं, लगता है कि एक्स्ट्रा कर रहा है। लेकिन इसकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी। और जो ये लोग डांस कर रहे थे कांतारा में, भूता लोका करके, पता नहीं इस रिचुअल का कुछ नाम होता है, तो मैंने एक बार देखा था बेंगलोर में,
तो वो लोग भी ऐसे पूरा भव्य चढ़ा चढ़ा के बात करते डांस करते हैं, तो मुझे इसकी एक्टिंग बहुत रियल लग रही थी और एक्शन तो अच्छा था ही, तो मुझे इसलिए अच्छी लगी। और जब शेर आ रहा था और जब लास्ट में वो आग के बीच से निकलता है, उसमें तो एड्रेनलिन रश मिल रहा था, तो वो और अच्छा लग रहा था। एक तो वही अमन भैया ने पॉइंट बोला कि एक्शंस खूब था, उसके इफ़ेक्ट अच्छे लग रहे थे। मैं तो मेन शेर से मेस्मराइज हो गया। जब शेर आता है उसकी आंखों में एकदम देखता है, तो वो मेरे लिए बहुत इंटेंस सीन था। लास्ट में मैं खूब एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि शेर आएगा, फाइनल फाइट में आएगा। तो जब आता है तो मेरी तो एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई, तो आई वॉज हैप्पी फॉर दैट। मुझे उसका नहीं समझ आया जो डीमन लास्ट में दिखाया, उसका क्या रोल था आई डोंट नो, बट मुझे सबसे अच्छी एक्टिंग तो शेर की लगी भाई। सबसे पहले तो ये फिल्म किस चीज़ के बारे में थी? ये फिल्म एकदम सिंपल एक लाइन में बोले तो एक आदमी था जो कि अपने गांव को बचा रहा था, उसके ऊपर है। इसमें कि स्पिरिचुअल चीज़ें भी हैं, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ये थी एक फ़िल्म, अगर सिंपल कॉन्फ्लिक्ट देखा जाए। लेकिन फ़िल्म अच्छी क्यों लगी? अभी आज मैं शिरीष के लैपटॉप में उसका हेडफोन पहन करके ड्यून 2 और ओपेनहाइमर का ट्रेलर देख रहा था, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि ये चीज़ मैंने पढ़ी है और समझा भी है कि म्यूज़िक ही है जो आपके मन में इमोशंस जगा सकता है। और जब मैं ओपेनहाइमर का ट्रेलर देख रहा था तो बॉम्ब की कट कट वाली आवाज़, एक छोटी सी छोटी डिटेल्स जो ओपेनहाइमर में, जो एमा करके एक लेडी है जिन्होंने पूरी फिल्म एडिट करी है, ट्रेलर भी एडिट किया है, इतने अच्छे से शार्पली एडिट किया है, तभी 6-7 ऑस्कर मिले हैं ओपेनहाइमर को। सेम ड्यून 2 का भी बहुत अच्छे से हांस जिमर ने उसका स्कोर दिया है। दोनों फिल्म की म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छी लगी थी और बाकी सब कुछ ओवरऑल तो अच्छा था ही। लेकिन कंतारा में तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये साउंड और स्कोर अच्छी होगी। मैं तो मान के चला था ऋषभ क्या नाम था उसका, शेट्टी नाम था, तो मैं तो ये मान के चला था इसकी एक्टिंग अच्छी होगी क्योंकि कंतारा 1 की भी ऐसी अच्छी एक्टिंग थी उसकी। लेकिन इतना अच्छा स्कोर तो मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था कि केवल हांस जिमर और जो फॉरेन के अच्छे अच्छे हार्वर्ड न्यूटन एक हैं, यही लोग अच्छा ही स्कोर करते होंगे। और इतना डिटेल पे काम, सोचिए जब स्कोर चल रहा है, स्कोर के साथ साथ जब शेर भाग रहा है, उसके पंजे की आवाज़ के साथ साथ पीछे कितने मैं तो समझ नहीं पा रहा था, कम से कम 8 से 9 राइज़र लगे होंगे। मतलब जब भी स्वूश होता है तो एक कोई आवाज़ शुरू होती है, ये कम से कम 8 से 9 राइज़र लगे होंगे केवल एक सीन में। और इसमें एडिटिंग में, इसकी सिनेमैटिक स्कोरिंग में मुझे इसका स्कोर खूब अच्छा लगा। एक्टिंग तो अच्छी थी ही थी। फिल्म की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी, मुझे एकदम बेसिक राइटिंग लगी और बड़े घुसेड़े हुए जोक्स लगे कि ज़रूरत नहीं थी। फिर भी अब कोई चीज़ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो बहुत बोरिंग जोक्स थे। लेकिन फ़िल्म की स्कोरिंग, उसके विजुअल इफ़ेक्ट और एक्टिंग ने उस चीज़ को इतना दबा दिया कि उसी को ही देख करके खूब अच्छा लग रहा था। और मैं ही देख रहा था ऋषभ शेट्टी जब अपने आँख से, अपने मुंह से इतना क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था कि उसके अंदर जब भी दैव आते थे तब वो चिल्लाते थे, इधर से उधर भागते थे, तो उनका चेहरा पूरा का पूरा लाइट अप हो रहा था। हमने लास्ट कल की देखी थी प्रभास की, उसका मुंह ही नहीं काम कर रहा था, उसका मुंह ऐसे रहता पूरा टाइम, और इसमें ये पूरा एक्सप्रेस कर करके पूरी एक्टिंग कर रहा था। ये इतनी अच्छी, मुझे लग रहा है कि ये तो अपने क्राफ्ट को खूब अच्छा मानते होंगे ऋषभ, क्योंकि खुद लिखा है, खुद डायरेक्ट नहीं किया लेकिन बताया होगा। डीओपी अलग होगा, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, लेकिन इनके स्टोरी बोर्डिंग इनकी खुद की होगी, इन्होंने लिखा होगा ये ऐसे शॉट्स होंगे। और इतना नकली वीएफएक्स आजकल चल रहा है बॉलीवुड और टॉलीवुड में, इसमें इतना अच्छा बड़ा जब दानव से, बड़े दानव से लड़ रहा था, उस पर तो ध्यान ही नहीं जा रहा था जितना ये कूद के लड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है इतने लेयर में ये फिल्म बनाई है, मतलब कि एक तो अच्छा दिख भी रहा है, म्यूज़िक अच्छा चल रहा है, एक्टिंग अच्छी हो रही है, तो इसमें राइटिंग दब जाती है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। तो अगर मैं इसको 6-7 भी देता इसकी बेकार राइटिंग की वजह से ही, लेकिन बाकी सब मुझे इतना अच्छा लगा तो मैं इसको 10 on 10 ही दूंगा। दोस्तों, मैं जानना चाहता हूँ बड़ी अम्मी का क्या टेक है, क्योंकि वो सुबह से मना कर रही थी, वो कह रही थी मुझे नहीं जाना है। और कई सीन्स में जब जंगली की तरह वो चिल्ला रहा था, तो मुझे लग रहा था बड़ी अम्मी अब बोलेंगे कि इसी दानव जैसी फिल्म को देखने मुझे नहीं जाना था। लेकिन मुझे बड़े गूज़बम्स आ रहे थे उस टाइम पे, मज़ा आ गई मुझे मूवी के गाने अच्छे लगे थे, और बल्कि अभी मैं सुना भी रही थी लाके अमन भैया को कान में, उसका जो, हाँ कई सारे गाने थे उसमें, वो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था उसमें, उसके गाने अच्छे थे, प्लस एक्टिंग भी अच्छी थी।
वही जैसे वैभव ने बताया कि अभी वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से उसकी एक्टिंग दिख रही थी, तो सबसे अच्छी मुझे उसी की एक्टिंग लगी। मुझे वैसे किसी का एक्टर का या किसी का नाम नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं देखती टॉलीवुड की पिक्चरें, बस वही राजा मौली है, मुझे वही अच्छा लगता था, मैं उसकी पिक्चरें देखती थी। लेकिन उसमें एक सीन था जब वो लकड़ी को जला के वो लोग वैसे उधर फेंकते उनको मारने के लिए, तब मुझे वही लगा था कि ऐसी सेम इन्होंने बाहुबली में भी किया था। तब मैंने बड़ी मम्मी से बोला भी था ये चीज़ कि ये तो बाहुबली की कॉपी करी है। तो बहुत सारे ऐसे सीन थे जो बहुत अच्छे लगे। इवन वो जो शेर था, शेर की आंखें पीली हो जाती हैं, ये सारे सीन मुझे बहुत अच्छे लगे थे और गूज बम्स भी आ रहे थे कई जगह पे। बट बीच बीच में मेरे 2 भाई हैं, वो बीच में जो चिल्ला रहे थे तो हंसी भी आ रही थी। सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी उसमें, अच्छी मूवी थी वो। इवन जो उसका विलेन था उसकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि अगर आप किसी भी मूवी में अगर विलेन को हेट करने लगते हो, इट मीन्स उसने अपनी एक्टिंग बहुत अच्छी करी है, तभी आप उसको हेट कर पा रहे हो। सारे बच्चों ने इतना पॉजिटिव बोला है और मुझे तो ऑल थ्रू नेगेटिव समझ में आ रहा था कि क्या क्या बोलना चाहिए। नहीं, ये बात सही है कि मैं जाना नहीं चाह रही थी, फिर बड़े पापा ने मुझे एक रिव्यू दिखाया बहुत अच्छा, तो मैं गई। मुझे लगा ठीक है, इतनी बुरी नहीं होगी जितना मेरे मन में था, बट एज़ यूजुअल डार्क डिंजी पिक्चर थी। मुझे समझ नहीं आता ये लोग ब्राइट पिक्चर क्यों नहीं बनाते। कोई किसी को मार रहा है, किसी को तीर पड़ रहा है, किसी की गर्दन कट रही है, किसी को ढाल से मार रहे हैं, यू नेवर नो हो क्या रहा है। इतना फास्ट एक्शन करते हैं कि आप वाव वाव तो करते हो, बट यू कांट अंडरस्टैंड, माइंड प्रोसेस नहीं कर सकता। ऊपर से इतना अंधेरा है, बारिश हो रही है, बादल हैं, सब कुछ, मतलब ऐसा लगता है कि एड्रेनलिन तो खूब आता है, जोश तो खूब आता है, बट क्लैरिटी नहीं होती है। मतलब मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगता है जिसमें बिल्कुल काले काले में। बाहुबली की अच्छी चीज़ थी कि उसमें जहाँ ज़रूरत थी वहाँ डार्क किया, अदरवाइज़ पूरी मूवी जो है ब्राइट सनी मूवी थी, दिख रहे थे अच्छे से सीन्स, दिख रहे थे व्यूज़, दिख रहे थे। इसमें जंगल के सीन्स मुझे लगता है थोड़ा ब्राइट कर सकते थे। जंगल है तो उसको डार्क ही क्यों दिखाना हमेशा। खैर मैंने कभी जंगल का ट्रिप नहीं किया अंदर से, इसलिए मुझे पता नहीं है कि वाकई में क्या इतना डार्क फील होता है जंगल में। सेकेंडली वही मारा काटी बहुत ज़्यादा थी, चलो ठीक है। और थर्ड, मेरे दिमाग में पिक्चर देखने के बाद एक चीज़ आई कि ऐसा तो नहीं है कि इन सब पिक्चरों को देख के तो गाँव में जैसे लोग बहुत विश्वास करते हैं कि किसी पे भूत आ गया, किसी पे प्रेत आ गया, तो ये सब चीज़ें रीइंफोर्स होती हैं ऐसी मूवीज़ से। मतलब कुछ तो साइकेट्रिक केसेस होते हैं गांव में, और कुछ लोग एक तरह से जैसे फीमेल्स में होता है एक तरह का हिस्टीरिया टाइप की बीमारियां होती हैं, उन सब में यही बोला जाता है कि देवी आ गई इसके सिर पे और ये हो गया। और इस तरह की मूवीज़ के थ्रू मुझे लगता है वो सारी चीज़ें जो अनपढ़ पॉपुलेशन है वो सब में रीइंफोर्स हो जाती है। ये तो एक अच्छी एंटरटेनमेंट के एस्पेक्ट से बनाई थी, नो डाउट। मूवी डायरेक्शन के एस्पेक्ट से बहुत अच्छी बनी है। मैं खाली, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। स्टोरी लाइन भी अच्छी थी, सब था, और एक लार्जर देन ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बाहर की कोई चीज़ दिखाते हैं तो वैसे भी हम लोग फैसिनेट हो जाते हैं। गॉड्स और गॉडेसेस के साथ रिलेटेबल चीज़ें होती हैं तो हम लोग फैसिनेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। और उसका जो प्रोजेक्शन किया था वो बहुत अच्छा था डेफिनेटली। शेर वाला सीन, एज जैसे श्रीश ने कहा, तो मुझे भी वो बहुत एकदम गूज बम्स वाला लगा था कि वो टेरिफाइंग होता है जैसे, तो वो अच्छा लगा था। नो डाउट मूवी अच्छी थी, बट इट वॉज, बस मुझे खाली वही डाउट रहता है कि कई मूवीज़ में ऐसा दिखा देते हैं कि रियलिटी से टच बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो अब जैसे बाहुबली में तो एवरीथिंग वाज शोल्डरिंग ऑन प्रभास, कि वो दिखा दिया कि वो बहुत ताकतवर है और वो बहुत चढ़ सकता है, फान सकता है, लांग सकता है, तो ठीक है। बट ये वाला एस्पेक्ट कि उसमें भगवान आ गए देन सुपर पावर बन गया, ऐसा करके था। खैर मार्वल मूवीज़ ब्लॉकबस्टर है अमेरिका में, वो भी सब इसी कॉन्सेप्ट पे बनती हैं, सो नो डाउट हमारे इंडियन में तो स्पिरिचुअलिटी को एस्पेक्ट रख के बनाया है। मूवी वाज गुड, बट डार्क बहुत थी, तो दिखता नहीं है किसने किसको मारा। मतलब ऐसा लगता है कि आपको बहुत ध्यान लगा के पिक्चर देखनी पड़ती है इस टाइप की। बट ओवरऑल इट वाज अ गुड मूवी। इट वाज, मतलब वही प्रभास के अंदर एक वो उतर आया और वो सब भी था कुछ। हाँ सॉरी, ऋषभ शेट्टी के अंदर, वो प्रभास ही याद आ रहा है बाहुबली का। बट ऑल इन ऑल इट वाज गुड। बच्चे एंजॉय कर रहे थे, जब मेरे बच्चे चिल्ला रहे थे तो आई वाज फीलिंग हैप्पी। आधा एड्रेनलिन तो मुझे इन लोगों की शोर से आ रहा था कि दे आर एंजॉयिंग इट। तो वो जो वैभव कह रहा था ना, कभी कभी फैमिली टाइम के लिए आपको जाना चाहिए, तो इट वाज गुड। फैमिली टाइम के लिए तो अच्छा था। इस फिल्म में हम सब गए हैं, इसका प्राइमरी रीज़न तो मैं ही हूँ। अभी हम मुश्किल से 2 दिन पहले गए होंगे ना, 2-3 दिन पहले गए होंगे जॉली LLB 2। उसमें भी हमने करीब 1000-1200 रुपये, हाँ 3, उसमें 1000-1200 रुपये खर्च किया। आज फिर हम लोगों ने करीब 1200 रुपये खर्च किया, 1250 रुपये खर्च किया। तो बड़ी मम्मी कह रही थी कि OTT पे आ जाएगी तब देख लेंगे,
लेकिन इस फिल्म को जिसने मुझे रिकमेंड किया था, 2 लोगों ने किया था। एक तो इस बच्ची ने, फिल्म इंडियन ने, और एक और बच्चे ने। दोनों के मुंह से ये निकला था कि बहुत स्पिरिचुअल मूवी है। आमतौर पे लोग स्पिरिचुअल मूवी किस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पर उनको ऐसी फीलिंग आती है कि भगवान की याद दिलाए। एकदम सही कहा बड़ी मम्मी ने कि इसमें मार्वल जैसी पावर वगैरह दिखाई गई है। एक कंसर्न है बड़ी मम्मी का कि इसको देखने के बाद लोगों को अंधविश्वास भी पैदा हो सकता है कि लोगों के अंदर भूत घुस गया वगैरह वगैरह। भगवान आ गए, देवी आ गई, हाँ, भगवान घुस गए देवी आ गई। और उनकी पूजा लोग करते हैं। मैं जब क्लास चालू करने वाला था तो मैंने 3-4 आज के क्लासेस के टॉपिक लिखे थे, लेकिन मुझे दिख रहा था कि आप सब लोग उसी बुखार में हैं, उस मूवी के बुखार में हैं, क्योंकि मैं भी खुद उसी स्टेट में था। मैं आप लोगों को कैसे निकालूं उसमें से, और मैं निकालना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि सचमुच में ये एक स्पिरिचुअल मूवी है। इसकी स्टोरी बहुत क्लियर है। महाभारत, रामायण, यही कहानी है इसकी कि एक तरफ जब अधर्म बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो उसको बचाने के लिए भगवान आते हैं, और यहाँ पर भगवान मिस्टिकल हैं जो किसी हीरो के अंदर आ जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा इसको सोच के बोलिएगा। इस फिल्म में विलन कौन कौन थे? 2 विलन्स थे ना? 3 विलन थे। उसके दादा और उसकी बेटी और जो हाँ, वो जो ब्लैक ट्राइब थे वो। तो अब एक क्वेश्चन ये है, हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। क्या हम लोग अगर उस फिल्म में हों, या अगर नहीं है तो भी, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हम अधर्म की तरफ खड़े हों? क्योंकि हम सबको यही फीलिंग आती है। जैसे श्रीश ने एक चीज़ को एकदम फिल्म को चलते ही एक सेंटेंस कहा जब शुरू आधी हो गई थी कि कम से कम मैं कुछ पढ़ पाऊँ चाहे ना पढ़ पाऊँ, उस राजा के बेटे की तरह तो नहीं बनूंगा। इतना श्योर कैसे हैं आप? हम लोगों को कैसे श्योर है कि वो राजा का बेटा अच्छा आदमी नहीं था, या मैं उसकी तरह नहीं बनूंगा? हम लोगों को कैसे पता कि उस फिल्म का जो हीरो है वही मैं रहूँगा? जो सैनिक थे, जो अधर्म की तरफ से लड़ाई कर रहे थे, या यहाँ पर जो आदिवासी थे, इनकी तरफ नहीं जाऊँगा मैं? ये कैसे पता? क्योंकि ऐसी फिल्में जब भी आती हैं, जिसको लोग स्पिरिचुअल बोलते हैं, इस फिल्म का हीरो तो मेन भगवान है, लाइफ का ही मेन हीरो भगवान है। ये फिल्में तो आती ही हैं याद दिलाने के लिए कि एक भगवान है। और देखा है जब भी भगवान टाइप के लोग आते हैं तो सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। खाली विलन ही होता है जो उनसे भी फाइट करता है, और फिर भगवान कहते हैं उनको मार देते हैं। हरि का मतलब ये होता है ना, जो आपका हर लेते हैं। क्या हर लेते हैं? ईगो हर लेते हैं। अब मेरा ये, हमारे अंदर में ईगो आता कहाँ से? हम विलन बनते कैसे हैं? क्योंकि तो डिज़ायर्स और नीड्स तो हम सबकी है ही, नॉर्मल चीज़ है भाई। तो क्या हम सच में हम लोग हीरो हैं या विलन्स हैं? अब गरिमा अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहती है, आंचल बेचारी अपनी फैमिली को एक तरह से छोड़कर यहाँ आई है, आगरा से पेरेंट्स को छोड़ के आई है, अमन अपने परिवार को छोड़कर वहाँ रह रहे हैं, बड़ी मम्मी बोल रही हैं फिल्म को मैंने एंजॉय किया क्योंकि मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, शिरीष बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। क्या हमारी डिज़ायर्स और नीड्स हमको कैसे पता चलता है कि हम लोग विलेन नहीं बन जाएंगे या हम विलेन नहीं हैं? कैसे मालूम पड़ता है? आंचल का कहना है कि हम लोग कहीं बीच में हैं, एकदम सेंटर में हैं, एकदम सेंटर में। एकदम सेंटर में नहीं है, क्योंकि वो रोजमर्रा की सिचुएशन के हिसाब से कभी इधर घुसक जाते, कभी इधर। मतलब आपका कहना है कि हम थोड़ा सा प्लस की तरफ हैं। प्लस का पता नहीं, ईगो ड्रिवन, मतलब ईगो तो बहुत जगह आती है, तो फिर कभी एग्रेसिव भी होते हैं, तो कभी कभी माइनस हो जाते हैं, कभी कभी प्लस हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये कैसे पता चलता है कि हम लोग माइनस की तरफ धीमे धीमे नहीं जा रहे हैं? 2 कदम प्लस, फिर 1 कदम माइनस, फिर 3 कदम प्लस, फिर 1 कदम 2 कदम माइनस, ऐसे करते करते हम पीछे की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि मुझसे बड़ी मम्मी पूछ रही थी कि हमारे बच्चों का करियर कैसे अच्छा होगा। हम लोग को खाली करियर की चिंता होती है।
हमारे अंदर ये सवाल ही नहीं उठता कभी भी कि हम कहीं विलेन तो नहीं बन जाएंगे लाइफ में। क्यों हीरो के अंदर ही भगवान घुसे, या भगवान छोड़ दीजिए, वो कौन सा इंसान होता है जिसको असल में, मुझे तो ये फिल्म देख करके, इस फिल्म को देखने से पहले ही मुझे अंदाज़ा हो गया था फिल्म बहुत अच्छी है और स्पिरिचुअल है, और मुझे जो भी मेरे दिमाग में एक पिक्चर बनी थी उसको केवल भरा है इसने। इस रिव्यू को देख करके मुझे समझ में आ गया था ये बहुत अच्छी फिल्म है। इस बच्चे ने जो रिव्यू दिया था उसने बता दिया था फर्स्ट हाफ में आपको जितना भी अच्छा लगेगा, सेकंड हाफ में आप माइंड ब्लोन हो जाएंगे, एक भी सीन से अपना आँख हटा नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था बड़ी मम्मी नहीं जाती हैं तो मैं और श्री चले जाएंगे देखने, क्योंकि मेरे ब्रेन में ये चीज़ पिक्चर बन चुकी थी कि भगवान को दिखाने वाली फिल्म है। अब वो एक जहाँ जहाँ पर कलर्स भरना है वो फिल्म भर देगी, बट मेरे लिए भगवान पावर नहीं है। यहीं से मेरा क्वेश्चन का आंसर आपको हिंट दे रहा हूँ मैं। भगवान अगर पावर है तो हम सब विलेन हैं, क्योंकि हम सब कमज़ोर हैं, भगवान पावरफुल हैं। भगवान कोई और चीज़ है। अब मैं उस क्वेश्चन को आंसर नहीं दूंगा, आप लोग उसके बारे में सोचिएगा। सेल्फलेसनेस, तो मेरा यही क्वेश्चन है, अगर सेल्फलेसनेस भगवान है तो हम लोग सेल्फिश हैं, तब तो हम विलेन ही हैं। और अगर सेल्फिश हैं और विलेन हैं तो हमारे लिए फिर ऑप्शन ही नहीं कोई, क्या करें। आज सुबह सुबह कृष्णमूर्ति का एक चैप्टर पढ़ा, उसमें कमेंट्रीज ऑन लिविंग में उसमें बताते हैं कि एक स्क्विरल उनके पास रोज़ आता था, तो ये लोग उनको देते थे, खाना देते थे, तो ढेर सारा खाना लेके जाता था, भर लेता था। और बोलता है वो स्क्विरल बहुत पावरफुल रहा होगा, क्योंकि आसपास के बाकी स्क्विरल्स को बचा के रोकता था, कोई और नहीं आएगा, बस मैं ही आऊँगा। और वो चैप्टर था नॉलेज का, कि नॉलेज इकट्ठा करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर हम लोग नॉलेज नहीं इकट्ठा करते, वो भी बोलते हैं, कृष्णमूर्ति भी बोलते हैं, हम लोग एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करते हैं। ये जो हमने देखा आज फिल्म, वो हमारे लिए एक विजुअल एक्सपीरियंस था, बस क्वेश्चन नहीं था। किस चीज़ का क्वेश्चन? ये हीरो क्या दिखाना चाहता है, मतलब इस फिल्म में क्या दिखाना चाहता था हीरो? जिस लड़की ने रिव्यू दिया है उसने कहा ये हीरो ने फिल्म नहीं बनाई है, इसको तो भगवान ने बनवाया है इससे फिल्म, क्योंकि अच्छा काम, बहुत अच्छा काम सच पूछिए तो हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग इतने दिनों से वीडियोस बनाते हैं, कभी कोई वीडियो अच्छा चल जाता है, लोग देखते हैं, कभी कभी नहीं देखते। बहुत मन से हम लोग वीडियो बनाते हैं, कोई देखता ही नहीं, फिर ऐसे बना देते हैं, कोई देख लेता है, पसंद कर लेता है। मुझे ये लगता है कि ये जो एक्टर है शेट्टी, वो कुछ दिखाना चाहता था, भगवान की फीलिंग उसके अंदर में है। या ये कैसे पता चलेगा यार कि हम लोग विलन नहीं हैं? क्योंकि बहुत स्लो ट्रांजिशन होता है हीरो से विलन की तरफ। What?